अगर तुम भी टियर 3 कॉलेज से हो और तुम्हें लगता है कि बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज केवल आईआईटी और एनआईटी से हायर करती है, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अभी किसी टॉप कॉलेज से नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम टियर 2 सिटी एंड टियर 3 कॉलेज। तो उस कॉलेज में भी कोई प्लेसमेंट नहीं थी एज सच कुछ, जो आई थिंक जितनी प्लेसमेंट थी वो मोस्टली वॉइस प्रोसेस वगैरह के लिए होती थी। इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशन नहीं बेचूंगा, इस वीडियो में मैं अपनी एग्जैक्ट जर्नी बताऊंगा और कुछ मिस्टेक्स जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो शायद आप अगर वो ड्रीम जॉब प्लान करें तो थोड़ा उसको और जल्दी अचीव कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टियर 3 की जो कॉलेज होते हैं उनकी रियलिटी से। तो मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स और आगे वो लोग क्या करने वाले हैं इसके विषय में। तो बेसिकली वहाँ से कुछ मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा रह नहीं गया था मुझे कि यहाँ से कुछ होने वाला है। तो 2-3 ऑप्शंस थे, या तो आप छोटी-मोटी कंपनी में दिल्ली एनसीआर में जाओ या बैंगलोर जाओ और फिर वहाँ पे आप अपने स्टार्ट कर दो जॉब सर्च करना। सम ऑफ द लाइक कॉलेज मेट्स डिड दैट एंड दे वर एबल टू अचीव द सेम। बट आई थिंक उससे मेरे लिए तो थोड़ा लकी फैक्टर रहा था। वो ये था कि आई अप्लाइड टीसीएस ऑफ कैंपस एंड आई वाज़ एबल टू गेट इनटू दैट। बट आई थिंक अगर मान लो अगर ऐसा नहीं होता और अगर आपके पास वो कॉलेज प्लेसमेंट्स होती तो आपको जो स्टार्टिंग स्टेप है वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग स्टेप के चक्कर में हम लोग जो टियर 3 वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि उनको एक स्टार्टिंग का जो ब्रेक है वो मिल जाए। वो मिलता नहीं है, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहती है। तो अगर वो एक स्टार्टिंग स्टेप है वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है तो आप अपने करियर में थोड़ा 1-2 साल और जल्दी चीज़ें पकड़ सकते हो कंपेयर टू जो आपके साथ के। जैसे कि अगर आप 8 या 10 साल बाद अपने करियर को देखेंगे और आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, तो आप अगर उसको कंपेयर करें तो आप उनके लेवल पे शायद 1-2 साल पहले पहुँच चुके होते हैं। सो ये एक मेजर डिफरेंस आता। तो मैंने एक चीज़ तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दी थी कि जो फर्स्ट जॉब होने वाली है वो ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट जॉब भी होगी। तो मेरा तो सिंपल सा था कि भाई पहले जॉब पकड़ना है, उसके बाद में धीरे-धीरे स्विच करके पहुँच जाएँगे। बट मैंने काफ़ी देखा था कि काफ़ी लोग या तो प्रिपरेशन में घुस जाते हैं, जो कि ठीक है, अगर किसी को थोड़ा क्लैरिटी है कि उनको उस प्रिपरेशन करके ही कुछ करना है देन इट्स ओके। बट अदरवाइज़ जस्ट वेस्टिंग द टाइम उस प्रिपरेशन में एंड देन कि भाई मैं तो 6 एलपी से नीचे जॉब ही नहीं करूँगा या फिर 10 एलपी से नीचे जॉब ही नहीं करूँगा, वो थोड़ा-सा एक टाइम वेस्टिंग वाला फैक्टर है। तो अगर आपको लेट्स से टीसीएस का आई थिंक स्टार्टिंग पैकेज सबको पता ही होगा, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर आई थिंक 3.2 एलपीए। तो दैट्स समथिंग एंड दैट टू इन चेन्नई। तो एक टियर 2 सिटी से निकल के वहाँ पे मूव करना भी एक थोड़ा-सा स्ट्रगल भरा ही फेज़ बोलूँगा मैं तो। बट आई थिंक आई डिड नॉट वेट फॉर हायर पैकेज विल कम टू मी एंड आई विल जस्ट वेट फॉर इट। इस टाइप की सिचुएशन मेरे साथ नहीं थी। जो मुझे मिला एंड आई एक्सेप्टेड इट एंड आई जॉइन्ड द कंपनी विद द बेसिक इनिशियल पैकेज जो भी सर्विस बेस में रहा। तो परफेक्ट स्टार्ट का वेट करना इज़ बेसिकली अपने करियर को थोड़ा-सा डिले करना ही है। तो ये तो थोड़ी-सी मिस्टेक ही लगती है मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से। इसके बाद आते हैं अपन स्किल बिल्डिंग फेज़ पे। तो जब मैंने टीसीएस जॉइन किया था वहाँ पे स्टार्टिंग में अपना ट्रेनिंग वगैरह जो भी होती है उसके बाद में आई गॉट इनटू वन प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में आके मुझे पता लगा कि भाई फ्रंट एंड भी कुछ चीज़ होती है। लाइक कॉलेज टाइम में जितना मैंने किया था उसमें फ्रंट एंड इतना ज़्यादा फ्रंट एंड हेवी काम नहीं था कुछ भी। प्रोजेक्ट भी जो बनाए थे वो मोस्टली आई थिंक ईएक्सी एप्लीकेशंस ही थी। बट वहाँ पे आके मुझे पता लगा कि एंगुलर है, रिएक्ट है, इस टाइप की फ्रेमवर्क्स होती हैं, इनसे एप्लीकेशंस कैसे बिल्डअप होती हैं। तो आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग के जो 2 साल थे वो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी टीसीएस के टाइम पे एंड आई लर्न्ड वहाँ पे एंगुलर से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने एंगुलर पे काफ़ी पीओसीज़ बनाए थे स्टार्टिंग में, देन आई गॉट इनटू अ प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। सो वो जो फ़ेज़ था वो पूरा करियर डिफाइनिंग ही बोलेंगे। उसने मेरा एक तो मुझे फ्रंट एंड में इंटरेस्ट भी आ गया था, तो मैं उस पे स्टिक बनाना चाहता था। साथ के काफ़ी लोग कभी एक टेक्नोलॉजी पकड़ रहे हैं, कभी दूसरी टेक्नोलॉजी पकड़ रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं था, आई जस्ट स्टिक टू फ्रंट एंड। वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एंगुलर से स्टार्ट किया था एंड आई थिंक टाइपस्क्रिप्ट वाज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड उसी टाइम पे एंगुलर के साथ। तो दैट वाज़ रियली गुड टाइम जहाँ पे मैंने वो अपना पूरा एक तरह से बोल सकते हो करियर डायरेक्शन सेट किया था। तो वहाँ पे मैंने फ्रंट एंड से काम करना स्टार्ट किया एंड देन आई स्टिक्ड टू इट फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2 एंड अ हाफ ईयर्स। तो वहाँ पे मैंने जो टीसीएस का जो टाइम था 2.5 साल का वो फ्रंट एंड में ही मैंने बिता दिया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देन आई स्विच्ड टू प्रॉमति। वहाँ पे भी मेरा काम थोड़ा एंगुलर पे ही था। सो प्रॉमति में मैंने वैसे ज़्यादा काम नहीं किया था। प्रॉमति इज़ बेसिकली एसेंशियल नाउ। So it was I think 8 to 9 months, but yeah, I mean this entire period was learning about and maybe learning about the skills and
रीशेपिंग माय करियर, फाइंडिंग डायरेक्शन फॉर माय करियर। तो स्टार्टिंग में वो जो स्ट्रगल था, ये 2.5 साल का जो स्ट्रगल था वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, मतलब थ्रू आउट माय करियर। जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मूविंग आउट फ्रॉम टीसीएस। तो वहाँ पे मेरा सिंपल सा था, भाई थोड़ा पैकेज तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इस पैकेज से तो ज़्यादा टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? तो ये बात 2017 की है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं था फील्ड जितना अभी है, बट मैं उस टाइम का बता रहा हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए मे बी। तो स्टार्टिंग में जो मेरे इंटरव्यूज़ थे दैट वाज़ लाइक आई फेल्ड इनिशियल इंटरव्यूज़, तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि प्रिपरेशन कैसे होती है। और लाइक आई फेल्ड इनिशियल 2 और 3 इंटरव्यूज़, लाइक आई क्या बोलूँ कि मैंने बहुत ही बुरा कर दिया उसमें देखो। तो इट वाज़ लाइक वेरी बैड, बट आई लर्न फ्रॉम ऑल द फेलियर्स। जितने भी इंटरव्यूज़ में मैं देता था, जितने भी कुछ क्वेश्चंस निकल के आते थे, मैं उसको नोट कर लेता था, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर द सॉल्यूशंस उन क्वेश्चंस की। तो दैट ट्रिक और मे बी दिस अप्रोच लाइक रियली हेल्प्ड मी, एंड उसके बाद में कुछ दिनों बाद मेरे इंटरव्यूज़ क्रैक होने लगे। तो स्टार्टिंग के फेलियर्स 5-6 फेलियर्स मिले थे, बट they all helped me and shaped me in getting that one offer. तो जो मेरे को वन ऑफर मिला दैट वाज फ्रॉम डायरेक्ट आई, एंड आई वाज रियली हैप्पी आफ्टर गेटिंग दैट ऑफर। बट लाइक अगेन लाइक जो आपकी किस्मत में होता है वो मिलता है। उसके बाद मेरा ऑफर्स और निकलने लगे थे, देन आई गॉट वन ऑफर फ्रॉम प्रमति। तो दैट वाज लाइक मैंने दोनों कंपेयर किया, प्रमति वाज लाइक वे हायर, सो आई चूज़ प्रमति इंस्टेड ऑफ दैट टाइम। तो इसके बाद एक और कहानी स्टार्ट हो जाती है। सो प्रमति में भी जो इंटरव्यू था उसमें भी डीएसए पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इतना ज़्यादा फोकस तो नहीं था जितना मैं बोलूँगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में होता है, क्योंकि प्रमति वाज अगेन मे बी द यूनिट आई वाज हायर्ड फॉर वाज अगेन सर्विस बेस्ड। तो उसमें डीएसए पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था इंटरव्यूज़ में, बट लाइक व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग आउट फ्रॉम प्रमति, उसके बाद से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक वो 8 मंथ्स थे, एंड लाइक ड्यू टू सम रीज़न्स आई हैड टू मूव टुवर्ड्स नोएडा साइड, जो मेरे घर के पास था, तो वहाँ पे मुझे आना था। तो मुझे थोड़ा जल्दी ही स्विच करना पड़ा वो। बट उसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मेरे को आई थिंक 6 मंथ्स आई टूक, एंड मैं मेरा ऐसा नहीं था उस टाइम पे कि मैं कंपनी जॉइन किया तो मैंने एकदम सब साइड में रख दिया। मैं धीरे-धीरे पढ़ता भी रहता था कि जावास्क्रिप्ट हो गया या अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज़ थिंग्स, लाइक आई थिंक 4 और 5 मंथ मैंने प्रैक्टिस ही किया था वहाँ पे भी। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पेटीएम रिक्रूटर कि वो लोग हैदराबाद में अपना ड्राइव करने आए हुए हैं, एंड दे वर हायरिंग फॉर फ्रंट एंड इंजीनियर्स। जो पेटीएम का इंटरव्यू प्रोसेस था उसमें मेरे को एक्चुअल में लगा कि भाई टीएसए की इंपॉर्टेंस क्या है। बट आई वाज़ एबल टू मेक इट, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उस टाइम ऑनलाइन भी जितने भी एक्सपीरियंसेस वगैरह देखता था, आई वाज़ एबल टू गेट अ सेंस कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एंड आई वाज़ प्रैक्टिसिंग इट लाइक 3-4 मंथ्स मैंने उससे पहले ही प्रैक्टिस किया था, तो आई वाज़ एबल टू क्रैक इट, एंड देन आई गॉट अ पोजीशन इन पेटीएम नोएडा। तो इससे मेरा वो स्विच कंप्लीट हो गया नोएडा की तरफ। तो पेटीएम आई थिंक 1 साल काम करने के बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई यहाँ पे आप बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं रह सकते। तो मैंने 1 साल बाद वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इंटरव्यूज़ के लिए, एंड उस वो जो मैंने प्रिपरेशन की थी दैट वाज़ लाइक वेरी स्ट्रक्चर्ड। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से अपने प्रिपेयर किया हुआ था। अपना डीएसए हो गया, अपना टेक स्टैक हो गया, अपने प्रिप्स हो गए। तो जो मेरा टेक स्टैक, मैं जो ये बोल रहा हूँ टेक स्टैक मीन्स कि जो आप काम डेली करते हो दैट दैट थिंग, एंड जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस होता है। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से वो चीज़ भी प्रिपेयर की हुई थी। अ तो डीएसए की प्रॉब्लम अगर मैं बताऊँ तो मैं आई थिंक इट अगेन टुक मी फॉर लाइक नियरली 3 टू 4 मंथ्स टू रिवाइज़ कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। तो इसके बाद में आई गॉट कॉल्स फ्रॉम अडोबी, एक्सपीडिया, माइक्रोसॉफ्ट। तो आई वाज़ एबल टू मेक इन दीज़ 3, एंड आई थिंक आई फेल्ड मेटा एट दैट टाइम। तो वो भी एक सीखने को मिला था मेरे को वहाँ से भी। ऑल्दो उसमें मेरा फर्स्ट राउंड ही क्लियर हुआ था। बट या आई थिंक दैट वाज़ अगेन लाइक अगर आप इंटरव्यू की स्टार्टिंग जब करते हो तो आपको फेलियर्स झेलने ही पड़ते हैं। तो अगेन लाइक मेटा वाज़ वन ऑफ माय starting company while I was looking out from Paytm. So I failed in that one, and after that I got offers from Adobe, Expedia, and then Microsoft. So I like Microsoft was again the dream company for students from college, and मेरे लिए भी यही था। मेरा तो बहुत पहले से था कि कॉलेज से कभी ना कभी तो जॉइन करना ही है। तो आई गॉट इन। अ, तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो अगेन डीएसए टुक मी अराउंड लाइक 4 मंथ्स, मतलब पूरी प्रिपरेशन अगर अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने के आसपास पेटीएम से वो प्रिपेयर करने में लग गया था, जिसकी वजह से मैंने ये 3-4 कंपनी के इंटरव्यूज़ क्रैक कर लिए थे। एंड द मेन थिंग इज़ इन तीनों कंपनीज़ से किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई आप किस कॉलेज से हो?
तो दैट वाज़ लाइक अगेन समथिंग यू कैन नोट डाउन कि आपसे कोई नहीं पूछता। आई थिंक आफ्टर टीसीएस नोबडी आस्क और नोबडी केयर्स कि आप के कॉलेज कौन से हैं। आपको फर्स्ट स्टेप मिल जाता है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में केवल आप अपने इंटरव्यूज़ क्रैक करो, वही एक मेन चीज़ है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल कि प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट अगेन लाइक मेन आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो कि अगर आप टियर 3 कॉलेज से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लेट हो गए या आपका कभी ऐसे बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा सकते। इवन अगर आप लिंक्डइन खोल के देखोगे ना, तो लिंक्डइन पे आप नोटिस करना बहुत सारे इंजीनियर्स जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, लाइक जो भी आपके मन में कंपनी है, राइट? आप उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ खोल के देखना, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ऐसे होंगे जो आईआईटीज़, एनआईटी से नहीं आ रहे होते हैं, है ना? बट उनके पास वो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस होता है एंड आई थिंक मैनी ऑफ दोज़ इंजीनियर्स स्टार्टेड आई एम सेइंग मैनी, नॉट एवरीवन, बट मैनी ऑफ दोज़ इंजीनियर्स हैज़ स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम ईदर टीसीएस, एसेंचर, कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी से। बट उन्होंने अपना वो स्टार्टिंग में पूरा जो काम सीखना था, जो स्किल सीखने थे, वो किए थे। अपने आप को टाइम दिया, है ना? और वो एक बार में नहीं कि कॉलेज से सीधे निकल के गूगल पहुँच जाना है, ऐसा भी नहीं था, है ना? तो अगर आप टियर 3 कॉलेज से, तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ नहीं 3 चीज़ें हैं। पहला, आप कमज़ोर नहीं हो, आप लेट नहीं हुए हो और आपका कॉलेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा आपकी डेली की मेहनत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।